हेलो, तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पिछली वीडियो में देख लिए थे मंगलम पाठ का श्लोक का अर्थ और व्याख्या और देख लिए थे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या संस्कृत का, जिसका नाम है मंगलम। जिसका नाम क्या है? मंगलम। मंगलम पाठ है, जो बिल्कुल हम लोग देखने वाले एकदम आसान भाषा में बिल्कुल हम लोग देखने वाले हैं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में कि सबको एकदम समझ जाए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में ना। तो चलिए पहला कह रहा है क्वेश्चन कि नदी एवं विद्वान में क्या समानता है। सब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन बोल रहा है सब्जेक्टिव क्लास 10th का, क्या है, संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम पाठ के पहला क्वेश्चन ना। कह रहा है कुछ कि नदी एवं विद्वान में क्या समानता है। तो नदी एवं विद्वान में क्या समानता है कि नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? ईश्वर की प्राप्ति में। कहाँ मिल जाते हैं? ईश्वर की प्राप्ति में। चलिए तो देखते हैं। उत्तर कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। यानी कि अपना विद्वान जो है अपने नाम और रूप को खो देते हैं और खोने के बाद किसकी प्राप्ति करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। इसमें 5 गो श्लोक है। पहला है मुंडकोपनिषद, दूसरा ईश्वरास्य उपनिषद, तीसरा कठोपनिषद, चौथा श्वेताश्व उपनिषद और ना चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद। और पांचवा कौन है? चलिए आगे बताते हैं ना। तो कोची कह रहा है कि इस पाठ में 5 मंत्र है जो कि ईश्वरास्य, कठोप, मुंडकोप एवं श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। यह मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। मंगलाचरण के रूप में क्या है? पठनीय है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्राप्ति होती है ना। एकदम बहुत खुश मिलता है, जब पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं। आदरपूर्ण आस्था या विश्वास से उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है। यानी कि ये जो पढ़ लेते हैं ना, पांचों कोची है, पांचों क्या है? पांचों मंत्र है। पांचों मंत्र जब पढ़ लेते हैं ना तो सत्य की ओर झुकाव हो जाती है। सत्य को झुकाव क्यों होती है? क्यों होती है? सब विश्वास करने लगते हैं सब पे ना। हाँ चलिए तो आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कोची कह रहा है? चलिए देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में बताएं ना। तो कोची कह रहा है? सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं। कौन कहते हैं? महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है। सत्य से ही देवलोक को क्या मिलता है? रास्ता मिलता है। और ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौची को चुनते हैं? सत्य को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? सत्य को चुनते हैं ना। तो समझ में आया कोची कि सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। चाहे कितनों नीचे रहे, लेकिन जीत हमेशा ही सत्य की होती है। किसकी होती है? सत्य की। और जो ऋषि लोग हैं वो देवलोक का रास्ता प्राप्त करने के लिए किसको प्राप्त करते हैं? सत्य प्राप्त करते हैं ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। यानी कि आत्मा की आपकी विशेषताएं बताना है। तो चलिए बताते हैं। कह रहा है उत्तर देखिए, आंसर देखिए कि मंगलम पाठ में संकलित कठोप उपनिषद से लिया गया। कौन उपनिषद से लिया गया? मंगलम पाठ कठोप उपनिषद से लिया गया है ना। मंत्र में लिया गया है, जिसमें महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मा कहाँ बंद है? हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। इस आत्मा को कहाँ नहीं किया जा सकता? वश में नहीं किया जा सकता है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है?
वह कहाँ रहती है, कैसा वो कहाँ रहती है। तो याद रखिएगा कि आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा है, एकदम छोटा है, माइक्रोस्कोप से भी छोटा है ना। माइक्रोस्कोप देखने में दिखेगा लेकिन नहीं दिखेगा, अणु से भी छोटा है एवं महान से भी महान है। कौन चीज़ है, महान से भी महान है। और आत्मा होती है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में बंद रहती है। हृदय रूपी गुफा में कौन सी होती है, बंद रहती है। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संस्कृत का छठा नंबर क्वेश्चन कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो याद रखिएगा कि विद्वान परमात्मा को छोड़कर मोह और माया जाते हैं। क्या विद्वान मोह माया त्याग कर यानी सर्वस्व न्यौछावर कर कहाँ, परमात्मा के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने मृत्यु को कैसे पराजित कर देते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि महान पुरुष अपने को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी बताकर, यानी कि महान पुरुष जो होता है वो अपने आप को अज्ञानी बताता है और दूसरे लोग को क्या बताता है, ज्ञानी बताता है। समझकर मृत्यु को पराजित कर देता है, माने मृत्यु क्या करता है, पराजित कर देते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, ना। तो कहने का खोजी है कि एक ई है और एक ई है ज्ञानी और ई है अज्ञानी। कि ज्ञानी लोग जो है अज्ञानी को ज्ञानी बताकर अपने मृत्यु से क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, अपने मृत्यु से पार हो जाते हैं ना। तो चलिए आज यहीं तक था, आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।